जो लोग यूएई विजिट वीजा पर आएंगे उनको अब जॉब नहीं मिलेगी। और नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट, डन बेस्ड वीजा। यूएई की गवर्नमेंट ने लोगों को फ्रॉड से बचाने के लिए एक नया लेबर लॉ मुतारिफ करवाया। वो क्यों मुतारिफ करवाया, उसकी जरूरत क्यों पेश है? देयर इज नो साइन और देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ डन बेस्ड वीजा हियर इन यूएई। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहदा अरब अमारात से। फेक खबरों का बाजार सरगर्म हुआ है कि जी जो लोग यूएई विजिट वीजा पर आएंगे उनको अब जॉब नहीं मिलेगी। और नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट, डन बेस्ड वीजा। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आज मैं आपके दोनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा हो सके और आप लोग इस जंतरबाजी से, इस फ्रॉड से, इस 2 नंबरी से बच सके। सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करता चलूं कि दुबई के वीजाज मुकम्मल तौर पर ओपन है, किसी किस्म का बैन नहीं है। चाहे वो इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, श्रीलंका से हो, जहां कहीं से भी आप हैं, विजिट वीजाज मुकम्मल तौर पर ओपन है। सिर्फ क्या करने वाली चीज है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए। इसमें मैंने आपको बड़ा क्लियर कट बताया हुआ है कि आपके ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स, जिसके अंदर 3000 दरम, रिटर्न टिकट, प्रूफ ऑफ योर स्टे और ट्रैवल इंश्योरेंस, ये आपके पास होनी चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका पासपोर्ट प्रॉपर स्कैन होना चाहिए, उसका फ्रंट और सेकंड पेज, आईडी कार्ड आपका प्रॉपर स्कैन होना चाहिए कि जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो प्रॉपर पीडीएफ में होनी चाहिए। और अगर आपका वीजा एम्प्लॉयमेंट वीजा में कन्वर्ट होना है तो आपके पास पिंक स्टैम्प डॉक्यूमेंट्स पे होना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं कि मोफा अटेस्टेशन किस तरीके से आपने करवानी है। टॉपिक की तरफ आते हैं और आज आपका मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने लगा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। यूएई की गवर्नमेंट ने लोगों को फ्रॉड से बचाने के लिए एक नया लेबर लॉ मुतारिफ करवाया। वो क्यों मुतारिफ करवाया, उसकी जरूरत क्यों पेश आई, पहले इस चीज को समझिए। लोग क्या करते थे कि आपको पाकिस्तान से, इंडिया से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से एजेंट ने आपको यहाँ पे बुलवा लिया, आपसे बहुत सारे पैसे ले लिए और यहाँ पर आकर आपको बेयारो मददगार छोड़ दिया। आपको वर्क परमिट भी नहीं दिया, 2 महीने आपसे काम करवाया, आपको ख्वाब दिखाए, अल्टीमेटली एट द एंड सिफर। विजिट वीजा होता है वो टूरिस्ट वीजा होता है, उसके ऊपर आपने सैर सपाटा करना होता है, एंजॉय करना होता है, घूमना फिरना होता है। लेकिन चले आपकी जॉब हो गई है फॉर एग्जाम्पल, तो अब जो कंपनी है उसके ऊपर बहुत ही ये शराइत लागू कर दी गई हैं कि अगर तो उन्होंने आपको विजिट वीजा के ऊपर हायर किया है और आपको वर्क परमिट इशू नहीं किया और उल्टा आपसे काम करवाते रहे हैं तो उनको 1 लाख दरम से 10 लाख दरम तक जो है वो जुर्माना होगा। बात को समझे, यानी कि अब क्या होना है कि आपकी जॉब होनी है तो सबसे पहले कंपनी आपका वर्क परमिट अप्लाई करेगी। जैसे ही आपका वर्क परमिट निकलेगा, आपका वीजा स्टेटस चेंज होगा तो आप जो है वो जॉब कर सकते हैं। जॉब आपकी हो रही है, जॉब आपकी हो गई है, वो आपको कोई भी नहीं रोक रहा। लेकिन क्या है कि विजिट वीजा के ऊपर आप काम नहीं कर सकेंगे। जिस तरीके से लोग 2-2 महीने काम करवाते रहते हैं, बाद में कहते हैं जी हो आपका तो वीजा ही नहीं लगा। चीजों से बचने के लिए ये कानून मुतारिफ कराया गया कि ताकि अब आप इन चीजों से बच सकें। जैसे ही आपकी जॉब हुई वो फौरन से आपका वीजा अप्लाई करेंगे और आपका वीजा विजिट वीजा से एम्प्लॉयमेंट वीजा में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो कब होगा, जब आपकी डिग्री के ऊपर पिंक स्टैंप होगी। तो हमेशा से कहता हूं कि डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन जो है वो टाइमली करवा लें ताकि बाद में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। अभी रिसेंटली मेरे कजन की जॉब हुई है, वो विजिट वीजा पे था, उसकी जॉब के फौरन बाद कंपनी ने उसका वीजा अप्लाई किया, 6 से 7 दिन के अंदर लेबर कार्ड आ गया। लेबर कार्ड आते ही उसका वीजा स्टेटस चेंज हुआ, उसका मेडिकल भी हो जाएगा और उसका एमरेट्स आईडी भी आ जाएगा। तो उसको 2 साल का प्रॉपर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वीजा मिल गया। तो ये थी वो असल में बात जिसको इतना कंफ्यूज कर दिया गया। एक न्यूज इतनी ज्यादा फैलाई जा रही है। दूसरी चीज जो बड़ी जरूरी है वो है जी डन बेस्ड वीजा। अब इसके ऊपर जरा मैं आता हूं। बेसिकली डन बेस्ड वीजा एजेंट हजरात की तरफ से मुतारिफ कराई गई है। अब इसमें होता क्या, जुआ है और एक सट्टा है। इसमें हमारी फीलिंग्स के साथ खेला जाता है। मैं सबको ये रिकमेंड करता हूं कि आप अपना नॉर्मल वीजा अप्लाई करें, आपका पहली दफा ही वीजा लगेगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि वो इस तरीके से लोगों की बातों में आ जाते हैं। अब एजेंट करता क्या है, 2 महीने वाले विजिट वीजा की कॉस्ट है 60 से 70 हजार, 1 महीने वाले विजिट वीजा की कॉस्ट है 50 हजार। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, वो आपसे इसकी 3 गुना कीमत ले लेगा डन बेस्ड वीजा के नाम पे। अब वो अप्लाई करेगा आपका वीजा पहली दफा में ही आपका वीजा निकल आएगा। ठीक है, इन केस अगर आपका पहली दफा वीजा रिजेक्ट हो जाता है, वो फिर से अप्लाई करेगा, दूसरी बार में आपका वीजा निकल आएगा, तो स्टिल वो 50 हजार मुनाफे में है।
तो बहुत सारे लोगों का वीजा पहली दफा ही निकल आता है, रिजेक्शन नहीं होती। अब तो वीजा रेशो इतनी लग रही है कि हर 10 में से 9 वीजे लग रहे हैं और एक आध का रिजेक्ट हो रहा है ड्यू टू सम सिक्योरिटी कंसर्न्स। और वो भी जो रिजेक्ट हो रहा है, आप अपने एजेंट से कहें कि मुझे पेपर दिखाए, उसके ऊपर जो रीजन लिखी हुई है वो मुझे दिखाए। आप इस तरह ट्रस्ट मत किया करें, आप उनसे कहें मुझे पेपर दिखाएं। अब तो दुनिया इतनी फास्ट हो गई है, तो अब आपको इस मंतक की समझ आई। मेरे बहुत सारे लोगों ने मुझसे मशवरा किया, मैंने कहा कि अपना सिंपल वीजा अप्लाई करें। उन्होंने सिंपल वीजा अप्लाई किया और उनका वीजा लग गया, वो डन बेस के इस फ्रॉड से बच गए। तो भाई ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें, देयर इज नो साइन और देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डन बेस्ड वीजा हियर इन यूएई। दुनिया के किसी कोने में नहीं होता। इमिग्रेशन में किसी का चाचा, पुप्पी, ताया, मामा नहीं होता। ये बात मैं कितनी दफा आप लोगों को बता चुका हूं। इस चीज से बचे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। डन बेस्ड वीजा नहीं होता, बेसिकली हमारी फीलिंग्स के साथ खेल के, क्योंकि हम लोग को जो चीज सोच लेते हैं ये हमें चाहिए, तो हम कहते हैं इन एनी केस हमें चाहिए, हम उस पर ज्यादा पैसे दे बैठते हैं और अल्टीमेटली हम अपना लॉस कर बैठते हैं। लेकिन हम उसके बारे में इसलिए बात नहीं करते क्योंकि हम अपना टारगेट अचीव कर चुके होते हैं। हमारा मकसद होता है हमने दुबई आना है और हम दुबई पहुंच चुके होते हैं, इसलिए हम इस बारे में बात भी नहीं करते। डन बेस्ड वीजे वाला काम आप खुद भी कर सकते हैं, अप्लाई करें ना खुद से। एक दफा रिजेक्ट हुआ, आप फिर अप्लाई कर लें, दूसरी दफा लग जाएगा, फिर भी आपके पैसे बचेंगे। तो इन चीजों से बचें, होशियार रहें। ये जो जंतरबाज हैं, फ्रॉडिये हैं, इनसे बचें। आपको प्रॉपर कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि यूएई वीजा वाली जो खबर फैलाई हुई है जी कि विजिट वीजा पे जॉब नहीं मिलेगी, ये भी सब गलत है, फेक न्यूज है। ये तो बल्कि आपके लिए बेहतर हो गया कि कंपनीज को इतना टाइट कर दिया गया कि अब वो आपका मिस यूज नहीं कर सकते। नहीं तो नॉर्मली लोग आप लोगों को यहाँ पे पहले ले आते थे, 2 महीने काम करे और बाद में साइड पे होकर बोला जी अभी तो वीजा ही नहीं लग रहा, वगैरह वगैरह। तो इन चीजों से बचने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी जो मैंने सोचा कि मैं बनाऊं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा हासिल कर सकें और पिक्चर एक क्लियर हो सके। थैंक यू।